बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप इस प्राइवेट लेबल कोर्स में सीखोगे क्या। Amazon FBA प्राइवेट लेबल इन USA एंड UK विद फुल बैकअप सपोर्ट। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको बैकअप सपोर्ट मिलेगी। आपके हर सवाल के ऊपर एक वीडियो बनेगी और जितने ज़्यादा आप सवाल करोगे ना उतनी जल्दी आप सीखोगे। तो कोर्स के ऊपर डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि Amazon है क्या, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये प्राइवेट लेबल कोर्स में आप क्या सीखोगे। तो Amazon हमारे पास बेसिकली एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। हर वो काम जो आप ऑनलाइन करते हो ई कॉमर्स कहलाता है। इवन कि अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हो, आप उसके ऊपर कुछ लिस्टें अपलोड करते हो तो आपका ऑनलाइन काम कहलाएगा। कोई फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, तो वो आपका ऑनलाइन काम होगा। हर वो काम जो आप ऑनलाइन करते हो वो ई कॉमर्स कहलाता है। तो Amazon हमारे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर Daraz.pk है। Amazon इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर वेयर यू कैन सेल एंड बाय प्रोडक्ट। तो Amazon वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर स्टोर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट है, जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट को सेल भी करते हो और वहां से आप बाय भी कर सकते हो। लेकिन हमने सेल करनी है, क्यों? क्योंकि हमने बिजनेस करना है। बट यहाँ पे सवाल कुछ लोगों का होता है, सर अगर हम बिजनेस करते हैं तो क्या गारंटी है कि Amazon हमारी पेमेंट लेके भागेगा नहीं? कुछ लोग सवाल करते हैं। देखें, Amazon आपको यहाँ ये नहीं कहता कि आप पैसे मुझे दो मैं बिजनेस करता हूँ, नहीं। Amazon कहता है आप सेलर अकाउंट क्रिएट करो और वहां पे बिजनेस करो। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जैसे फिजिकल एक शॉपिंग प्लाजा है, ठीक है, उसके अंदर आपको शॉप चाहिए, तो आप क्या करोगे? प्लाजे के ओनर से बात करोगे कि मुझे रेंट के ऊपर शॉप दो। जब आप रेंट के ऊपर शॉप ले लोगे, आप उस शॉप को आप खाली रखते हो या बिजनेस करते हो। मंथ के एंड के ऊपर आपने उस प्लाजे के ओनर को रेंट पे करना है। आपने बिजनेस किया या नहीं किया वो उस ओनर की हेडेक नहीं है। इसी तरह Amazon हमारे पास एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लाजा है। आपने बिजनेस करना है तो आपको Amazon की दुकान चाहिए, जिसको हम सेलर सेंट्रल अकाउंट बोलते हैं। Amazon ये नहीं कहता कि मुझे पैसे दो मैं बिजनेस करता हूं, नहीं। Amazon कहता है दुकान ओपन करो, बिजनेस करो, मैं मंथ के एंड के ऊपर आपको उस दुकान का रेंट चार्ज करूंगा। वो कितना रेंट चार्ज करेगा ये सारा कुछ हमने कोर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो आपने बिजनेस करना है तो आपको शॉप चाहिए, और उस शॉप के अंदर आप बिजनेस करते हैं या नहीं करते, ये हेडिक आपकी है, Amazon की नहीं है। Amazon ने बोलना है भी सेलर अकाउंट आपने बना दिया है, बस ठीक है, मैं मंथली चार्ज करूंगा, आप बिजनेस करो या ना करो, क्या बेचते हो क्या नहीं बेचते ये आपके ऊपर है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट, बिजनेस करने की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? देखें, बिजनेस कोई भी है, वो Amazon है या कोई फिजिकल है, व्हाटएवर, उसको स्टार्ट करने की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होती है। कोई भी बिजनेस है ना, अगर आपने स्टार्ट करना है ना तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो Amazon बिजनेस को स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट्स क्या है? नंबर 1, लर्न हाउ टू डू Amazon बिजनेस। सीखना, लर्न करना कि इस बिजनेस को करना कैसे है। एक कॉमन सेंस है ना, अगर आपको बिजनेस आता ही नहीं है तो कैसे करोगे? आप में से बड़े लोग आते हैं, मैसेज करते हैं, सर मैं $5000 लगाने के लिए तैयार हूं, सर मैं $10,000 लगाऊंगा प्राइवेट लेबल में। तो जब उनसे पूछा जाए कि आपको बिजनेस आता है, आपको पता है प्राइवेट लेबल का हम बिजनेस कैसे करते हैं, क्या स्टेप है फर्स्ट, क्या सेकंड है, वो कहते हैं नहीं। तो जब उनको एडवाइस दी जाए ना कि आप कहीं से सीख लो, तो वो कहते हैं हमने सीखना नहीं है। देखिए, छोटी सी बात ना हमें समझ में नहीं आती। एक बिजनेस आपने करना है, $10,000 आप उस बिजनेस के ऊपर लगा रहे हो जो कि आपको आता ही नहीं है। तो जब आपको ये कहा जाए कि आप उसको सीख लो, कोई $100-200 पे करके उसको सीख लो, खुद की जात के ऊपर आप कोई $100-200 स्पेंड कर लो ताकि आप अच्छी तरह उस चीज को सीख लो, उसके बाद बेशुमार आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस है, वो Amazon है, eBay है, Walmart है, Shopify है, फिजिकल है, आपको पहले सीखना पड़ता है। अगर आपको आता ही नहीं है कि करना कैसे है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, तो डेफिनेटली आप नाकाम होंगे। और जब आप नाकाम हो जाते हो विदाउट लर्निंग, फिर आप उसकी नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हो। इसीलिए बिजनेस
करने से पहले हमेशा उसको सीखना है, लर्न करना है। खुद की ज़ात के ऊपर आप कुछ डॉलर स्पेंड करोगे। अगर 10,000 15,000 आप लगा रहे हो बिजनेस के ऊपर, बड़े लोग ये भी मैसेज करते हैं, सर हमारे जो पापा है ना वो रेडी हैं, वो कहते हैं बेटा मैं आपको 10,000 15,000 डॉलर दे दूंगा, आप लगा दो इस बिजनेस के ऊपर। तो जब उसको बोलें कि आप कहीं से सीख लो, वो सीखते नहीं है, तो बाद में फिर वो 8-8 10-10 15-15 महीने जलील होते हैं और तब तक वो वैसे ही डिसहार्ड हो जाते हैं कि हमने करना ही नहीं है। तो इसीलिए पहला स्टेप है बिजनेस करने का, उसको सीखना, क्योंकि जब उसको सीख जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपने प्लान करना कैसे है, आपने फर्स्ट स्टेप कौन सा लेना है, सेकंड कौन सा लेना है, थर्ड कौन सा लेना है। तो पहला स्टेप है, पहली रिक्वायरमेंट है लर्न करना। विदाउट लर्निंग बिजनेस नहीं होता। सेकंड नंबर पे इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। अब कितनी चाहिए? पर्सनली मैं एडवाइस करता हूं मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। अब वो मिनिमम कितनी है कोर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा आपको सेलर अकाउंट चाहिए। सेलर अकाउंट क्या है? दुकान है अमेज़न की, आपको सेलर अकाउंट चाहिए जहां पे आपने लिस्टों को डिस्प्ले करना है, जहां पे आपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है। जैसे आप फिजिकल बिजनेस करते हो तो बैठने के लिए आपको ऑफिस चाहिए होता है, यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस आपने करना है और बिजनेस करने के लिए आपको शॉप चाहिए, तो उसको हम अमेज़न सेलर अकाउंट बोलते हैं। अमेज़न हमारे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, हम उसके ऊपर बिजनेस करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करते हैं, पाकिस्तान से बाय कर लें या चाइना से बाय करके अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवाते हैं। ये सारा कुछ इस कोर्स के अंदर डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बेसिकली प्राइवेट लेवल का हमारा कोर्स है। तो प्राइवेट लेवल इज अ बिजनेस इन विच वी स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम जीरो, वी बिल्ड आवर ओन ब्रांड। जैसे एक बोतल है, आप इसको पाकिस्तान से ले लो या चाइना से ले लो, इसके ऊपर अपना लोगो प्रिंट करो और इसको अमेज़न के वेयरहाउस में सेंड करो और उसको सेल करो। तो ये क्या होगा? प्राइवेट लेबल है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे जो भी चीज आप सर्च करते हो, जैसे ये स्किपिंग रोप में सर्च कर रहा हूं, तो यहाँ पे डिफरेंट लोगों ने खुद की लिस्टों को डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पे कस्टमर आते हैं, बाय करते हैं। ये लिस्टें कहाँ पे डिस्प्ले होती हैं? ये लिस्टें अमेज़न सेलर अकाउंट के अंदर डिस्प्ले होती हैं। डिफरेंट सेलर्स हैं, ये कोई अलग है, ये कोई अलग है, ये कोई अलग है। तो प्राइवेट लेबल के अंदर आपने खुद का ब्रांड बिल्ड करना है। आप चाइना से बाय करते हो या पाकिस्तान से बाय कर लो, जहां से भी आपने बाय करना है, आपने प्रॉफिट को चेक करना है कि उसमें प्रॉफिट है कि नहीं है। आपने खुद का ट्रेड मार्क रजिस्टर करवाना है, आपने लोगो प्रिंट करवाना है। उसके बाद आप सिंपल क्या करोगे? इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में सेंड करोगे। जब अमेज़न उसको रिसीव करेगा आप उसको लॉन्च कर दोगे। इस तरह की लिस्ट आपने बनानी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट लेबल में आप बेसिकली खुद के ब्रांड को बिल्ड करते हो फ्रॉम जीरो। इसमें आपने लिस्टें बनानी है, इसमें आपने कैंपेन चलानी है और उसके अलावा आप जहां से मर्जी बाय करो, कोई भी प्रोडक्ट बाय करो, उसके ऊपर अपना ब्रांड का जो लोगो है वो प्रिंट करो और उसको सेल करो। उसके बाद आप इस कोर्स के अंदर ये जो प्राइवेट लेबल बेसिकली अमेज़न का सेलिंग मॉडल है। अमेज़न के ऊपर 3-4 किस्म के सेलिंग मॉडल्स होते हैं। एक प्राइवेट लेबल है, एक होलसेल है, एक ड्रॉप शिपिंग है, एक ऑनलाइन आर्बिट्राज है। तो ज्यादा जो रिकमेंडेड होते हैं वो या तो प्राइवेट लेबल है या होलसेल है। तो ये आपका जो कोर्स है ये प्राइवेट लेवल का है। और इसको स्टार्ट करने की क्या रिक्वायरमेंट्स है मैंने आपको बता दी है। इन्वेस्टमेंट चाहिए, लर्न करना है आपने और उसके बाद आपको सेलर अकाउंट चाहिए। अब इसमें होगा क्या? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा। इस कोर्स के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा जिसमें आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं ना होगा बिजनेस आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर एक बिल्डिंग आप बनाते हो उसकी बेस ही मजबूत नहीं है तो ऊपर बिल्डिंग खड़ी भी नहीं होगी। तो यहाँ कोर्स स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीजें क्लियर आपकी की जाएंगी। और बेसिक में क्या है, अमेज़न क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, FBA FBM क्या है, सेलिंग मॉडल्स क्या है, उसके अलावा सेलर अकाउंट हम यूज कैसे करते हैं, फिर स्टेप हम कौन से फॉलो करते हैं इस पूरे बिजनेस के अंदर। तो पहले आपकी बेस बनाई जाएगी, पहले सारा बेसिक क्लियर किया जाएगा रिलेटेड टू अमेज़न। उसके बाद कोर्स स्टार्ट होगा, फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल के साथ होगा।
उसके बाद पेटेंट ट्रेडमार्क वो कैसे चेक करते हैं, क्यों चेक करते हैं, कहाँ से रजिस्टर करवाते हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिल जाती है उसके लिए हम सप्लायर से बात कैसे करते हैं। आप चाइना से बाय कर सकते हो, आप पाकिस्तान से बाय कर सकते हो, कहीं से भी बाय कर सकते हो। आपने जो चीज़ सेल करनी है ना उसकी डिमांड होनी चाहिए, उसके अलावा उसके अंदर प्रॉफिट होनी चाहिए। तो सोर्सिंग के ऊपर डिटेल से हमने लेक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कोर्स के अंदर। प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद हम दोबारा यहाँ पे रिवीजन करेंगे लेक्चर 1 की और लेक्चर 2 की। मतलब जब ये 2 लेक्चर आपके हो जाएंगे, अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च क्यों करते हैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर उसके बाद सोर्सिंग कैसे करते हैं ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कोर्स के अंदर। आप देख सकते हो कौन कौन से हमने यहाँ पे टॉपिक कवर किए हुए हैं। उसके बाद फिर इन दोनों क्लासेस की रिवीजन होगी, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की। तो जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर लोगे उसके बाद सप्लायर से बात करके प्राइसेस लेके अमेज़न FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में आप उसकी प्रॉफिट चेक कर लोगे। उसके बाद आपने ऑर्डर प्लेस करना होता है, लेकिन ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप उसकी लिस्ट बनाते हो। सेलर अकाउंट के अंदर आपने लिस्ट बनानी है, इसको हम लिस्ट ही बोलते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देख टाइटल, इमेजेस और नीचे यहाँ पे हमारे पास इसके ये देखें बुलेट्स पॉइंट है। तो लिस्ट बनाने के बाद हमने बेसिकली ऑर्डर कैसे प्लेस करना होता है और उसके बाद जब ऑर्डर प्लेस कर देते हैं फिर हम शिपमेंट प्लान कैसे बनाते हैं। शिपमेंट प्लान का मतलब है हमने इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में कैसे भिजवानी है, और जब अमेज़न के वेयरहाउस में इन्वेंट्री भिजवा देते हैं उसके बाद हमारा काम होता है उसको लॉन्च करना। तो कैंपेन कैसे चलाते हैं, ऑटो, मैनुअल, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, इस चीज़ के ऊपर डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर उसके बाद आप जब अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो आपने गिव अवेज कैसे देने हैं, डिस्काउंट्स ऑफर कैसे देनी है। स्टार्टिंग के ऊपर आपको अच्छी तरह पता है जब कोई बिजनेस करते हैं तो हमें स्टार्टिंग के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है ताकि वो रैंक हो। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद 7 लेक्चर होगा जिसमें सेलर अकाउंट को मैनेज कैसे करना है, ऑर्डर मैनेज कैसे करने हैं। डेफिनेटली जब आप लॉन्च करोगे तो ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर मैनेज कैसे करने हैं, कस्टमर्स को सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करनी है, रिपोर्ट हैंडलिंग मतलब आप रिपोर्ट्स बना सकते हो, बिजनेस रिपोर्ट है, मंथली सेल कितनी है, डेली सेल कितनी है, और कैंपेन की रिपोर्ट्स होती हैं, अकाउंट की हेल्थ को आपने कैसे मैनेज करना है। फिर अगर कोई भी मसला होता है आपने अमेज़न के साथ केस कैसे ओपन करना है। तो 7 लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद कंप्लीट FBA प्राइवेट लेबल कोर्स ओवरव्यू, मतलब जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक बड़ी सी क्लास है जिसके ऊपर वो दोबारा सारा एक रिवीजन क्लास होगी जिसमें सारा एक्सप्लेन दोबारा कर दिया जाएगा कोर्स। उसके बाद ये कुछ बेसिक वीडियोस होती हैं कि आप सेलर अकाउंट को यूज कैसे करते हो, IP वायलेशन क्या है, कोर्स के अंदर सारा कुछ डिटेल के साथ है। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर को आप कैसे यूज करते हो, और उसके अलावा अगर आपकी फीसिस रॉन्ग है तो कैसे फिक्स करोगे, UPC EAN क्या होता है, और स्टोरेज लिमिट मतलब उसकी कैसे बढ़ाओगे, फर्स्ट इन्वेंट्री कितनी भिजवानी है और बजट कितना होगा, ये सारा कुछ डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। देखें कोई भी क्वेश्चन है ना उसके ऊपर वीडियो बनेगी, आपके जितने क्वेश्चंस होंगे उतनी आपको वीडियो मिलेगी। तो इस पूरे कोर्स के अंदर ये चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। प्राइवेट लेबल कोर्स में मैंने आपको यहां बता दिया कि इस पूरे कोर्स में है क्या, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको कोर्स करना चाहिए, विदाउट लर्निंग बिजनेस नहीं होते।